12वीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जो पेपर है आज 17 जून को पेपर आपका रहेगा। पेपर आपका 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। सभी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ जाएंगे। 9 से 12 3 घंटे में पूरे पेपर को हल कर आना है आपको। सुबह के बज चुके हैं 4 और आप सभी का यहाँ पर जो पेपर का सॉल्यूशन चलने वाला है 17 जून है आज। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। सेकंड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। कौन कौन विद्यार्थी उठ चुके हैं, जाग चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो कौन कौन विद्यार्थी हमारी लाइव क्लास में आ चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुख दुख का, जग जीवन का, निज उर का, यौवन का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जग जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं? फ्राक गोरखपुरी, रघुवीर सहाय की, तुलसीदास की, उमाशंकर जोशी की। तो इसमें आपको आंसर लगाकर आना है तुलसीदास। धूत कहो अवधूत कहो पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी है। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, जब हमें जाना। अगला क्वेश्चन। लुट्टन पहलवान ने हराया था दारा सिंह को, राजा साहब को, रुस्तम को, चांद सिंह को। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चांद सिंह। जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, विष्णु खरे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आनंद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है बच्चों वो होता है आपका विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बच्चे में होंगे। तो बच्चे किस में होंगे? प्रत्याशा में। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। आंसर हो जाएगा मराठी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं मात्रिक छंद। नभ का अर्थ होता है आकाश। आगे चलते हैं, जोड़ी मिलाएंगे। एक गलती एक नंबर यहाँ पर आपका कट सकता है। जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं और क्लास में जुड़कर आप एक बार इस क्लास को शेयर करते जाएं ताकि हमारे जो भी विद्यार्थी उठते जा रहे हैं सभी क्लास में जुड़ते जाएं। क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में जोड़ी देखते हैं। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, सिरिस्के फूल, सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू। कहानी का केंद्र बिंदु, कथानक। चौपाई छंद, 16-16 मात्राएं। तत्सम, संस्कृत के मूल शब्दों के तत्सम कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एक शब्द उत्तर। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू जो है आपका सूर्योदय पर टूट जाता है। सूर्योदय आपका इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है,
सूर्योदय। अगला प्रश्न है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, तो आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 से 30 मिनट। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये प्रश्न का जवाब जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं वो बताइए क्या होगा। दूसरा घर कर लेना मतलब अपना मन कहीं और लगा लेना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करना है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो परचेजिंग पावर का जो अर्थ होता है क्रय शक्ति से होता है, तो इसका आंसर सत्य लगाएंगे आप। शिरीष का पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य। राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, सत्य। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, असत्य, क्योंकि संभव है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। इन क्वेश्चनों को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमसे किसी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अवश्य फॉलो करें। वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको पूरा हल करके जाइएगा ताकि इसमें से पूरा पेपर आपका बन सके। ठीक है, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। ये यहाँ पर नगर निगम के को क्या करना है? जल आपूर्ति हेतु एक आवेदन पत्र। 23वां क्वेश्चन आपका निबंध लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेपर देकर आएंगे तो मैं आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आपने जो याद किया होगा, जो आपने देखा है, स्टडी किए, वही पेपर में आए, ऐसी उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।